खाते पीते हैं मगर उनका वजन नहीं बढ़ता। सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। मोटे भी बड़े खूबसूरत होते हैं। क्या आप अपनी बात करें? एक गिलास दूध ले लें रोज और उसके अंदर 4-5 आपने खजूरें उसका बीज निकाल दें, 2 केले डाल लीजिए। जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो क्या करें? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिलैक्स होना है। सबसे पहले वॉक जो है वो रेगुलर करनी है। ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन लें। ये कहवा आपको ऐसा हमें आसान सा घरेलू नुस्खा बता सकती हैं कि जो जिस्म को ताकत दे। आपकी थकावट है, आपने अपने लिवर के फंक्शन को तो लाजमी चेक करना है। आप जो खा रही हैं प्लीज उसको जरूर देखिए। उठते बैठते मैं भी आपको कहूंगी कि बहुत ताकत होती है, इस्तेमाल करें। माँ की सेहत पहले है, बच्चों की सेहत बाद में है। जो एजड लोग होते हैं जाहिर सी बात है वो ये सब चीजें भी नहीं खा सकते। रोटी खाएं, थोड़ी सी डिफिकल्ट बनती है। चीनी को हटाएं, दफा कर दें अपनी जिंदगी से। फ्रूट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दही के अंदर आप तो पलंगा डाल के दे सकते हैं उनको। अल्लाह पाक उनको इतना सेहतमंद और अच्छा रखे कि वो सब कुछ खाएं, सब कुछ एंजॉय करें। ऐसी आसान और सादा टिप बताएं किसी का ना बीपी शूट हो ना कोई और मसला है और उसका वजन घट जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा इमदाद और जैसा कि हम आपको बताते हैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने, पुरसुकून सेहत पाने के राज। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जिस्म का तवाज़ुन यानी बैलेंस कैसे बरकरार रखा जाए। जो दुबले पतले जिस्म होते हैं उनको किस तरह से तवाना किया जाए, फरबा किया जाए, और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, मोटापे का शिकार हैं, उनके लिए भी हम कुछ देसी नुस्खे और टिप्स पे बात करेंगे। कद जो आजकल हमारी यंग जनरेशन में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा इशू है, कद नहीं बढ़ता, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है आमना मलिक, जिनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं और हमेशा हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देती हैं। आमना जी, सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो खाते पीते हैं, ठीक है, मगर उनका वजन नहीं बढ़ता, दुबले पतले रह जाते हैं। ऐसे दुबले अफराद में आखिर ऐसा कौन सा इशू होता है आपको लगता है कि खाने से भी उनका वजन नहीं बढ़ा, हेल्दी डाइट होने के बावजूद? कोई इलाज बताएं। वो लोग तो इनको देख के ही सोचते होंगे कि जिनको ना भी खाएं बहुत तो बहुत सारा लग जाता है। वैसे मैं एक बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग इतनी डाइट नहीं ले रहे होते लेकिन उनका वजन तेजी से बढ़ रहा होता है। हाँ, और कुछ लोग जो है वो माशाल्लाह खा पी रहे होते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा होता। और वो ऐसे लोगों को ना खाना लगता है ना नजर लगती है। और मैं आपको बताऊं कि खाने का ताल्लुक आपके जिस्म का ताल्लुक, सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, मोटे हों या आप पतले हों। हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट है हमारे जैसे लोगों के लिए कि जो बहुत ज्यादा खाता है वो बहुत मोटा होगा, और जो बिल्कुल अपना ख्याल रखता है दुबला पतला होगा। बिलीव करें, मैंने बहुत दुबले लोगों को कि डाइट अपने से बहुत ज्यादा अच्छी देखी है, लेकिन ये कोई आप समझ लें कि कोई गॉड गिफ्टेड चीज होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है। समटाइम्स ये अच्छी चीज होती है, समटाइम्स ये बुरी चीज भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसके जिस्म में कोई बीमारी ही हो। अगर कोई बच्चा हो और उसको पेट दर्द की शिकायत करे, या कोई बच्चा हो और वो कहे कि जिसको खा रहा है इसको लग नहीं रहा, और बच्चे का जो ना वो कोई पेट भी ठीक नहीं है थोड़ा, तो उसके पेट में थोड़े कीड़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो बड़े बंदे हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोगों का स्टमक बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, वो बड़ी जल्दी आपके खाने को हजम कर रहा होता है, और वैसे ये भी फास्टेस्ट वे ही होता है। कुछ लोग कहते हैं जी हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा वजन कम हो रहा है, तो फौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, कि आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कोई मेडिकल इशू तो नहीं, आपका इंसुलिन ठीक है, आपकी बाकी चीज़ें ठीक हैं। और जहाँ तक सेहतमंद रहने की बात है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई हैं, कोई पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर दर्द नहीं है, जिस्मानी और जहनी तौर पे आप ठीक हैं, तो आप अगर थोड़े हेल्दी भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ फॉलो मत करें उन ट्रेंड्स को कि पतले लोग ही खूबसूरत होते हैं, मोटे भी प्यारे होते हैं, मोटे भी बड़े खूबसूरत होते हैं। क्या आप अपनी बात करें? हाँ, ये देखने के बाद मुझे ना कहीं ये मोटी पतला होने का तरीका क्या, तो मैं कहती हूँ कि आपको खूबसूरत लगना चाहिए। कुछ लोग के जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं ऐसे, वो मतलब उनकी फैमिली की वो एक लुक ऐसी होती है, वो अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, वो लड़कियां भी वो सारी जो कहती हैं हम थोड़े छबी हो जाएं, हम थोड़े हेल्दी हो जाएं, तो उसके लिए मैं एक ड्रिंक बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। वो है केले का और खजूर का। आप ये शेक अपने बच्चों को स्टार्ट करवाएं, या आप खुद भी ले सकती हैं ये। और इसमें कुछ जो दुबले पतले लोग हैं इसके लिए, और माशाल्लाह 1 महीने के बाद फरबा हो जाएंगी, आपको खुद महसूस होगा कि आपका वजन जो है वो बेहतर हो गया। बहुत सी लड़कियां पूछती हैं कि वजन बढ़ाने के लिए कुछ बताएं, कि हमारे ऊपर भी थोड़ा गोश्त चढ़े तो अच्छा लगे, कपड़े पहने हुए अच्छे लगे, या हम अपने आप को थोड़े हेल्दी लगे, क्योंकि इंसान जब हेल्दी लग रहा होता है तभी प्यारा लग रहा होता है।
तो उसके लिए कि आप 1 ग्लास दूध ले लें रोज़ रात को, और उसके अंदर 4-5 आपने खजूरें उसका बीज निकाल दें, अच्छी ठीक। वाली खजूर डालें, और दिमाग को और तेज़ करना है तो 2-3 बादाम डाल लें, चेहरे पे चमक आएगी इससे। चने भी लोग डालते हैं। चने भी डालें, वो तो बॉडी बिल्डर्स के लिए पूरा एक होता है ना, प्रोटीन शेक होता है। तो इसके अंदर आपने साथ अपने 2 केले डाल लीजिए। ठीक। इसको आप अच्छी तरह जो है शहद लाज़मी डालिएगा इसके अंदर। इसके बाद आप इसका 1 महीना इस्तेमाल करें, और जो बच्चे अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, जो जिम जाते हैं, वो आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई है। इसमें चने का पाउडर डालें, इसमें जितने भी ड्राई नट्स हैं, बादाम है, काजू है और पीनट्स हैं, वो सबका पाउडर डालें। साथ आप थोड़ा पीनट बटर भी डालें, साथ है भी एक दूध का 1 ग्लास डालें, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो करके ये आपका प्रोटीन शेक ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। और ये मैं बच्चियों को इसलिए नहीं बता रही कि ये जो जिम में बच्चे जाते हैं ये वो यूज़ करते हैं, या जिम वाली बच्चियाँ, अगर आप भी पीना चाहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपको फरबा होना है, आपको खूबसूरत दिखना है, तो आप इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें। इसमें जो खजूर है और इसके अंदर जो बादाम और जो पीनट्स होंगे वो चेहरे के ऊपर ग्लो लेके आएंगे, और जो केला है वो आपको मोटा करेगा, और मोटे से मेरा मुराद है आपको थोड़ा हेल्दी करेगा। जैसा आप लगना चाहते हैं या लगनी चाहती हैं आप वैसी लगेंगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त शेक है, प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन शेक। वो जो बाज़ार से आप कोई 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का वो जो आप पूरा पैकेट ले रहे होते हैं, आपको कुछ पता नहीं है इसके अंदर कौन सा प्रोटीन है। तो ये नेचुरल प्रोटीन बनाएं, घर में बनाएं और इसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे तो ऐसे प्रोटीन पैक्स अब आ रहे हैं कि वो कीड़ों की प्रोटीन होती है। ओके, बिल्कुल होती है, फिर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम हलाल खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं। तो आप ये वाला प्रोटीन घर में बनाएं और सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें। आपकी बोन स्ट्रांग होगी, आपको कैल्शियम मिलेगा, आपको विटामिन्स मिलेंगे, और आपको वो सब तवानाई मिलेगी उसके अंदर, एक ही ग्लास के अंदर, जो आपकी बॉडी को चाहिए। और चने तो इतने मुफीद हैं, इतने मुफीद हैं आपके जिस्म के लिए, कि जो बहुत लोग मोटे हैं वो कहते हैं जी हमें मंचिंग है, खाने को बहुत दिल चाहता है, हम क्या करें, छोड़ें, सैलेड खाएं। आप काले चने भुने हुए रखें अपने पास, आप उठते बैठते वो खाएं ना, वज़न बढ़ाएंगे, आपको ताकत देंगे, हॉर्स पावर देंगे, आपको बहुत ज़्यादा जिस्मानी ताकत देंगे। और ये भी मैं बताती चलूँ कि अगर आपका जिस्म नढाल फील कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपके जिस्म में कोई जान नहीं है, ताकत नहीं है, आप ये चने खाना, भुने हुए चने खाना शुरू कर दें। ताकत ही ताकत है, ख़जाना है ताकत का। अब जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो क्या करें? कोई कुदरती जड़ी बूटी, कोई तरीका ऐसा जिससे वज़न कम करना इफेक्टिव हो? क्योंकि अब इंजेक्शंस हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, सर्जरी, इन्वेसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी रीज़न भी बताएं और इसका कोई तरीका भी बताएं। स्टबन हो जाता है आपका फैट, टमी टक करवाते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, फैट निकलवा रहे हैं, क्योंकि हमें फास्टेस्ट वे चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात मैं नहीं समझती कि वो गलत कहती होंगी, 6-6 महीने, 8-8 महीने ट्राई करती हैं, स्टबन हो जाता है, फिक्स हो जाता है, जम जाता है फैट आपके अंदर का। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिलैक्स होना है सबसे पहले। जो भी काम आप टेंशन में करेंगी वो नहीं होगा, जो आप खुश होके करेंगी, रिलैक्स होके करेंगी, वो होगा। अब सुकून कीजिए। सुकून के बाद आपने अपनी वॉक जो है वो रेगुलर करनी है। जब मेरा बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया था तो मैंने वॉक से और कहवे के साथ अपने आप को सेट किया था, फिट किया था। ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन लें, 2 अंडे ले लिए, साथ 2-3 खजूर ले लिए, 1 दूध का कप ले लिया, इसको अपना ब्रेकफास्ट बना लें। और हर रेमेडी आपके लिए नहीं होती आमना जी, ये बड़ी ज़रूरी बात है अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका प्रॉब्लम कुछ और है, किसी का कोई और है, तो आप हर वो चीज़ जो आप दूसरों से सुन ले बस उसको इम्प्लीमेंट करने लगे, ये भी कोई अच्छी साइंस नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, ये मैं आगे चल के करने वाली थी, आपने मेरे दिल की बात की। सब कुछ आपके लिए है, जिसना सब कुछ मेरे लिए नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जो अपने लिए सूटेबल लगता है, आप वो ज़रूर कीजिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अच्छा नाश्ता रखें, ग्रीन्स रखें, हाइड्रेट रखें। अभी मैं आपको बताऊं कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए कि मॉइस्चराइज भी रहे और आपको ना ड्राइनेस फील ना हो, क्यूकम्बर का इस्तेमाल करें, गर्मियाँ आ गई हैं। खीरा खाएं, सलाद में खाएं। दोपहर को 12-1 बजे वैसे अगर आपको भूख लग जाए, 8-9 बजे नाश्ता किया होता है, आप 2 खीरे काटें, और मैं तो उसको चटपटा बनाने के लिए ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालती हूँ, और वो खाएं। तो रोज़े में तो आपको बताओ और ऐसी चीज़ें याद आती हैं, वो खाएं। आलू का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। इस तरह की चीज़ों का, अपनी वॉक अच्छी रखें। और मैं जो कहवा बताने जा रही हूँ, ये कहवा आपको ग्लो देगा, आपके रंग को अच्छा करेगा, आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपका वज़न कम होगा। जिंजर का कहवा, आपने पानी बॉयल रखना है, निहार मुँह पीना है और एक रात को पीना है, ज़्यादा तेज़ी से कम करना है। जिनको वज़न का मसला है ये ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि एक कहवे के अंदर 10 चीज़ें डालें तो वो इफ़ेक्ट करेंगी। आपको समटाइम्स पता नहीं होता, 2 चीज़ें डाल रहे हैं, इफ़ेक्ट कर गई हैं। आपने क्या करना है, पानी बॉयल करना है, उसके अंदर एक पूरा लेमन 2-3 स्लाइस काट के उसमें डाल दीजिए। एक अदरक का टुकड़ा 1 इंच का डाल दीजिए,
इतना सा हल्दी का टुकड़ा डाल दीजिए, हम्म, इसको अच्छी तरह बॉईल करें। बॉईल करने के बाद इसको छान के इसके अंदर कोई शहद नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, इसका इस्तेमाल करें। और एक कभी आप लौंग डाल लें इसके अंदर तो वाह कमाल हो जाएगा। एक लौंग डालें, सुबह सुबह निहार मुँह पिए, कहवा पिए, उसके बाद नाश्ता करें, आपको खुद महसूस होगा कि आपका साथ कुछ हो रहा है, मतलब कि ये थोड़ा गट के सा लिए भी हेल्दी ये है, मैं गट के फील कर लिए रही हूँ। बहुत हेल्दी है। ये गट के जर्म्स खत्म करेगा और जो आपका गट साफ नहीं हो रहा है ये उसको भी साफ करेगा। असल में मोटापा तो इस वजह से भी होता है ना, जो आप जी खाते हाँ, हैं वो सही से आपका मेटाबोलाइज नहीं होती जी चीजें, बिल्कुल इस इसी वजह तरह से है। भी। ये आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करें। मैंने पहले वजन बढ़ाने के लिए बताया, अब घटाने के लिए बता रही हूँ। ये बेस्ट टेस्ट कहवा है और इससे आपका वजन कम होगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा आमना जी, आजकल नौजवानों में कद बहुत कम रह जाता है, ये बड़ी आम शिकायत हो गई, हम फीमेल्स में भी देख रहे हैं, मेल में भी देख रहे हैं। टीनेज में ही वो कद रुक जाता है, उसके बाद बढ़ता नहीं है। तो इसके लिए भी क्या कोई देसी तरीका हो सकता है कद बढ़ जाए? क्योंकि देखते हैं हम बहुत सारे लोग मेडिसिन की तरफ भी जाते हैं, बहुत सारे कोई ऐसे ऐसी पाउडर्स भी पी रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं देख पड़ता। लीजिए, मेडिसिन हैं, गोलियां खाते हैं बच्चे, हम्म, टैबलेट्स ले रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क अगर पड़ा है तो मेडिकल उसको इंडस्ट्री को पड़ा होगा मेडिसिन की। लेकिन अभी तक उसी का लोगों कद को बढ़ रहा है। किसी का कद बढ़ा है, अभी तक मैंने किसी बच्चे का बढ़ते हुए नहीं देखा। अच्छा। सबसे पहले अपने बच्चे को इंगेज कीजिए फिजिकल एक्टिविटीज में, उछल कूद करे, लटके। पुरानी बातें हैं, मैं कहते हुए जरा नहीं घबराऊंगी। अगर कोई मुझे कहे कि ये कैसी बातें करी हैं, ये तो पुरानी, ये बिल्कुल है, ये इफेक्टिव हैं। बच्चा लटके। क्योंकि हम देखते हैं आजकल फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है बच्चों जी, की, आउटडोर्स गेम नहीं आपका बच्चा खेलते वो। मोबाइल लेके बैठा है काउच के ऊपर, उसके ऊपर वो इतने से इतना सा हो गया, बस वो इतना नहीं हो रहा। तो आपको देखना चाहिए ना कि आपने ही आदत डाली और आप ही उसकी आदत खत्म करेंगी। दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को आप, ये मिलता है बांस का मुरब्बा, अच्छा। केन होती है ना जो, ये ताज़ा जो बांस होता है, जब नया नया ज़मीन से उग रहा होता है तो बड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा। तो हकीम जो है ना, ये इसका काट के इसका मुरब्बा बनाते हैं। वो अच्छा। आपके कद के लिए अक्सीर है, बहुत बांस ज़बरदस्त है। खुद भी लंबा होता है, वो आपको भी भी लंबा लंबा है? होता है। आप वाह। बांस का मुरब्बा उनको ब्रेकफास्ट के अंदर दें, कुछ अर्सा देते रहे, आप उनका कद खुद देखिए कैसे बढ़ता है। जबरदस्त। फिजिकल ये किस एक्टिविटीज में टाइम भी पे इंजॉय लेना है? कीजिए। कोई बात नहीं, खाने के साथ लेना है। आप बच्चे को दिन में किसी भी टाइम, रात से पहले पहले, बच्चे खा लेते हैं शौक बच्चे से? खा लेते हैं मीठी चीज, और वो इतना मजे का होता है, मैंने खाया हुआ है। और बच्चे जो है वो तो ऐसी चीजें बहुत शौक से खाते हैं। और हाँ, बच्चों को और ताकतवर बनाने के लिए कि उनकी जिस्म की हड्डियां, कैल्शियम जरूर चेक करें, बच्चों का कैल्शियम ठीक है या नहीं। बच्चे को गाजर का मुरब्बा दें। बच्चे को, ये मुरब्बे आपने बच्चों को दिखाए ही नहीं होंगे, वो खाते वक्त भी पूछेंगे आप हमें क्या दे रहे हैं, हम तो बचपन में बहुत खाते रहे हैं। वो पूछेंगे कि आप हमें दे क्या रहे हैं। नगेट्स और पिज्जा से निकल आइए, बच्चों को ऐसी चीजें दीजिए। कद बढ़ाने की आपने दवाइयां भी खा ली, गोलियां भी खा ली, जरा तो ये भी नुस्खा इस्तेमाल कीजिए और मुझे जरूर बताइए फिर कि कैसा रहा। अच्छा, अडल्ट्स में भी ये इशू है कि उनका कद नहीं बढ़ता, हम्म उसके लिए क्या होना चाहिए? अडल्ट्स के लिए तो मैं यही कहूंगी कि बस जितना आपका बढ़ना था उतना वो बढ़ गया। अब अच्छा। आप ये है कि अपने आप को रिलैक्स रखें, जॉगिंग मत छोड़ें। ओके। लड़कियां हैं, लड़के हैं, बड़े हो गए हैं, होप रखें, हर चीज का इलाज मौजूद है। कुदरती तौर पे अपनी जॉगिंग स्टार्ट करें, उनको नेचुरली ऑटोमेटिकली अपना कद इंक्रीज होता हुआ फील होगा। बिलीव मी, एक्सरसाइजेस काम कर जॉगिंग सकती है से, ऐसे में। बिल्कुल जॉगिंग से सही। आप जॉगिंग करें। और एक और बात बड़ी मजे की, वो भी खाएंगे मुरब्बा, उनको भी फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, क्या ये दुरुस्त है कि जो जिस्म की कमजोरी है, मोटापा और फिर ये जल्दी थकना, ये सारा कुछ हमारे स्टमक से भी रिलेटेड है? जी हमारा हाँ, स्टमक खराब है तो इस वजह से भी ये जी इश्यूज जी हमें होते हैं। बिल्कुल है, अगर बिल्कुल ऐसा है है। तो फिर रूट कॉज तो स्टमक है। हम्म स्टमक को कैसे ठीक किया जाए? स्टमक को ठीक करें, जो स्टमक की आपके जो नीड्स हैं उनको पूरा करें। वो चाहता है मुझे ब्रेक दें, आप उसको ब्रेक दें। वो चाहता है मुझे रेस्ट दें, आप उसको रेस्ट दें। आप वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए जो उसको सुकून और सुख दे। ठंडा रखें अपना मैदा, उसमें गर्मी बिल्कुल मत होने दें। उसके लिए जो गर्मियाँ आ रही हैं इसमें जो है वो आप तुखमलंगा का जो है वो शरबत पीजिए। उसके अंदर कोलाजन भी बहुत ज़्यादा होता है, ब्लैक सीड होते हैं जो। और उसके बाद आप जो है वो ठंडे जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, जो है वो लेमन का जो वाटर है जिसको बर्फ़ डाल के स्कंजबीन बनाई जाती है, वो बहुत ज़बरदस्त है, उसका इस्तेमाल करें। 3-4 फ्रूट डाल लिए, अंदर एक खीरा भी डाला, उसका जूस का। अपने मैदे को ठंडा रखें, इसको रेस्ट दें। और ये रात को जो 2 बजे आप पिज़्ज़ा मंगवा के खाते हैं,
उसके उसके जंक ऊपर फूड से जुल्म मत खराबी करें। होती है। आपका स्टमक ठीक नहीं है, आप थके हुए हैं, आप नढाल हैं, आप फ्रेश नहीं हैं, आपने फ्रेश रहना है, तो इसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। आपकी गट हेल्थ ही आपके तमाम ऑर्गन्स का एग्जैक्टली बताती है कि वो एग्जैक्टली। कैसे हैं। अच्छा, कोई ऐसा हमें आसान सा घरेलू नुस्खा बता सकती हैं कि जो जिस्म को ताकत दे? आम तौर पर हमने देखा है कि लोगों का बीएमआई भी ठीक है, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक है, हम्म एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन उनको फटीग है, वो थकन महसूस करते हैं, जिस्म निढाल रहता है। अंडरलाइन कोई कॉज हो सकती है इसकी, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ख़वातीन काम करती हैं तो थक जाती हैं। तो ऐसा कोई तरीका कि वो अपनी बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें? सबसे पहले आपने अपने इम्यून सिस्टम को तो देख लिया, आपने ढाल भी हो रही हैं, आपने ये ज़रूर देखना है कि आपका लिवर ठीक फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, आपकी थकावट है, आपने अपने लिवर के फंक्शन को तो लाजमी चेक करना है। ओके। लेडीज़ इतना काम कर रही होती हैं, बच्चों को बेड पे ले गए, उनको खिला दिया पिला दिया, आपने जो खाना पीना था वो कहाँ रह गया। माँ की बहुत हाँ, कुर्बानी ये है। आपने बड़ी एक खूबसूरत बात बीच में की है कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। जी, मैंने तो यहाँ तक मदर्स को देखा, वो बच्चे को जूस निकाल के दे रही है, खुद नहीं पी रही। हुँ, वो अपने बच्चे को रात को दूध दे रही है, वो खुद नहीं पी रही। तो आप जो है ना, माँ के बगैर ये दुनिया क्या, कायनात ही नामुकम्मल है। वजूद तो ज़न से है तस्वीर कायनात कायनात में में, तो रंग, मैं इसी कहती हूँ के साथ वजूद से। माँ से है तस्वीर कायनात में रंग। माँ के बगैर तो ये दुनिया जो है बिल्कुल अंधेरा है यहाँ ज़बरदस्त, पे। बिल्कुल ऐसे। और वो आपको हर चीज़ दे के तो फिर एक ऐसी स्टेज पे आ जाती है, उनको थकावट होती है, उनके अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम की यहाँ कमी हो बच्चों के लिए जाती भी है। लेसन है कि वो हुँ। आपका ख़्याल रखती हैं, तो आप अपनी माँओं का भी तो हाँ, ख़्याल रखें ना। आजकल तो बच्चियाँ वैसे अपनी माँ के साथ बड़ी अटैच होती हैं, हुँ, बड़ा मामा आपको ये ला दें, आपको वो ला दें, बड़ा कर रही इकट्ठे होती हैं। अपनी स्किन केयर रूटीन भी कर रही होती हैं, ये सब लेकिन भी मैं होता है। अपनी बहनों को, अपनी लेडीज़ को एक बात कहूँगी, प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ के अपने विटामिन लेना स्टार्ट करें। हुँ, वो आपको जो बता रहा है, आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, आपको B12 की ज़रूरत है, आपको विटामिन डी की कमी के, विटामिन डी के बहुत से अच्छे टेस्ट आ गए हैं, वो करवाइए। हुँ, और उसकी जो भी उसका मेडिसिन है वो ज़रूर लीजिए, विटामिन डी अपना पूरा करें। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी हर वक्त तो किचन में काम करी होती है, धूप में भी काम करी होती है, अगर ऑफिस में जा रही सारा, आप जो खा रही हैं प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, टाइम पे लीजिए और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। उठते बैठते मैं भी आपको कहूँगी कि बहुत ताकत होती है, चने का इस्तेमाल करें। हाँ, और जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ रही है ना, अपनी ज़िंदगी से चाय कॉफ़ी निकाल के कुछ सेहतमंद ड्रिंक्स इसके अंदर लेके आएँ, हुँ, जूसेस का इस्तेमाल कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आज का काम कल पे मत डालिए, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेट मत कीजिए। हुँ। अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है, जैसे आप बच्चों को उठ के कह रही हैं नहीं मैं अपने आज मेरे बच्चों ने बिरयानी अपने खानी लिए है, भी एक रूटीन सेट तो करें ना। मैं अपने बच्चों को आज बिरयानी दूँगी। तो आपको हुँ, अगर सर दर्द हो रहा है 4 दिन से, आप डॉक्टर के पास भी जाएँगी। हाँ, उनका भी ख्याल रखेंगी और आप अपना ख्याल रखेंगी, उनके लिए ही रखेंगी। बिल्कुल क्योंकि हम ऐसे। माँओं को लालच दे रहे हैं ना कि आपको, बच्चों को आपकी ज़रूरत है, हाँ, आपके बिल्कुल, अपने आप को भी आपकी ज़रूरत है। तो ख़वातीन की जो सेहत है, माशरे में कहते हैं सेहतमंद माँ ही सेहतमंद माशरा है। बिल्कुल ऐसे। माँ की सेहत अच्छी है तो माशरा भी सेहतमंद है, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को फीड भी कराना है, उसके वैसे भी अगर 3-4 बच्चे हैं तो उनके पीछे भाग-भाग के कुछ काम करी है। तो माँ की सेहत पहले है, बच्चों की सेहत बाद में है। माँ सेहतमंद है तो बच्चे भी सेहतमंद बिल्कुल ऐसे, इतनी कुर्बानियाँ देती हैं। हैं। बिल्कुल, हमारी तरफ से सैल्यूट है ऐसी माँओं को जो अपने बिल्कुल जी। बच्चों के पीछे लगी हुई हैं, उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाने की भी फ़िक्र करती हैं, उन्हें पालने की भी फ़िक्र करती हैं। बिल्कुल करती तो हैं। लेडीज़ प्लीज़ अपना भी ख़्याल रखें। हुँ, आप लोगों ने ही लेकर चलना है इस सोसाइटी को। बिल्कुल। अच्छा आमना जी, नौजवान लड़के और लड़कियाँ हुँ, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वर्कआउट करते हैं। हुँ, तो क्या कोई ऐसी हर्बल रेमेडी या कोई ग़िज़ा हुँ, में ऐसी चीज़ें ऐड करना कि जो उन्हें हुँ, इतनी एनर्जी दें कि वो वर्कआउट कर सकें? हुँ, क्योंकि हुँ, ये फ़ैशन ट्रेंड से हट के ना लोग फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए भी इस चीज़ हुँ, को हुँ, करते हैं। हुँ, अब वो साइक्लिंग करना, वो जॉगिंग करना, वो हुँ, शायद इतना नहीं है लोगों में ट्रेंड, हुँ, लेकिन वर्कआउट करना जिम में है। हुँ, 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 तो हुँ, ये इसके बारे में बताएँ? हुँ। आपका आपको प्रोटीन का इंटेक करना होगा। हुँ। आपको प्रोटीन की फॉर्म्स लेनी होंगी। आपको जो सजेस्ट करे आपका जिम ओनर या आपको जो आपका जो ट्रेनर है वो ये आपको मसल हेल्थ पे बताएगा, एक्चुअली बात हो रही मसल है। हेल्थ पे बात हुँ, हो रही है। तो आपके मसल्स का फिट और हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हुँ, आपको जब भी जिम करना है तो किसी की ज़ेर निगरानी ही करना है। आपको ओके। बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। आपका ट्रेनर आपको जैसे बताए, जिस तरह आपको रखे कि आपने इस तरह है, अपनी खुराक का तो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। और हुँ, जो बच्चे और बच्चियाँ स्पेशली जिम कर रही होती हैं, उनके मसल्स टोन हो रहे होते हैं और उनके अंदर भी जो भी तोड़-फोड़ हो रही होती है, जो नए रिपेयर हो रहे होते हैं मसल्स, हुँ, उसके हिसाब से दोनों की डाइट मैं अभी बता दूँ कि डिफ़रेंस होता है थोड़ा-सा। हाँ, बच्चियों का भी डिफ़रेंस होता है, बच्चों का भी। तो आपका ट्रेनर आपको बताएगा नेचुरल, आपने कुछ डब्बे का या बाज़ार का अगर वो आपको अच्छा बताते हैं तो इट्स अप टू यू। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप वो
घर में जो आपके जो शेक बनते हैं बड़े वो नेचुरल वाले, और जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें डाली ग़िज़ाइयत जाती हैं, होती है। ग़िज़ाइयत है, उन शेक का इस्तेमाल करें ठीक। ताकि आपकी हेल्थ भी जो है वो बैलेंस रहे। और मैं बच्चियों को ये कहूँगी कि बहुत एक्सट्रीम डाइट पे प्लीज़ कभी मत जाया करें। ओके। आप जिम कर रही होती हैं, एक्सट्रीम डाइट पे कभी मत जाएँ कि अब खानी है तो सिर्फ चीज़ खानी है, खाना है तो सिर्फ वो खाना है। सब कुछ खाएँ, हेल्दी खाएँ, सेहतमंद रहें बस। सेहतमंद होना ज़रूरी है, आपकी बॉडी का टोन होना बाद में आता है। बाद में आता है। तो प्रोटीन शेक्स में कोई बता दें, कोई 1-2? प्रोटीन शेक में है कि आपने एक बनाना ले लिया, आपने 5-6 खजूरें ले ली और सारे नट्स जो हैं आपने वो ले लिए साथ। आपने आलमंड जो पीनट बटर है और आलमंड बटर है वो इसमें ऐड करना है। ठीक थोड़ा है। सा शहद डालना है, दूध का 1 ग्लास डालना है और ये बेहतरीन शेक है। सारे नट बादाम, पिस्ता, काजू और उसके साथ खजूर, केला, अखरोट। अखरोट और बादाम, उसका चने का पाउडर और आलमंड बटर और पीनट बटर, वो दोनों ठीक इसमें है। डालेंगे। ये बेस्ट टेस्ट जो है ना वो ड्रिंक रेडी हो जाएगा। हुँ। एनर्जी देगा, आपके बूस्ट करेगा, आपकी भूख के लिए बहुत स्किन के ज़बरदस्त लिए भी है, अच्छा होगा। स्किन के लिए भी सुपर डुपर है। हुँ। तो इससे अच्छा कोई ड्रिंक नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस ये ख़वातीन के हुँ। अंदर ये बहुत इशू है। इसके लिए भी क्या कोई हर्बल मेडिसिन के अंदर कोई टिप है ऐसी जो इसको ठीक कर सके? अच्छा, इसके सारी टिप्स हैं। हुँ। हर्बल के अंदर तो ये तो एक दुनिया है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपने अपने हार्मोन बैलेंस करने हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट बैलेंस करें। बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहले पीसीओएस आजकल के जो लिए भी यही डॉक्टर्स रिकमेंड डॉक्टर्स करते हैं, हैं, पहले आप अपनी डाइट ठीक राइट, करें, फिर आप मेडिसिन की पीसीओएस तरफ। का तो ये हाल है कि अब जो बच्चियां जो जिनके घर में बच्चे हो रहे हैं वो डॉक्टर्स उनको देख के परेशान हो रही हैं कि इन बच्चियों में वो जान ही नहीं है कि ये बाद में अपनी हेल्थ, बच्चे को तो संभालें, क्या संभालेंगी, अपनी हेल्थ को कैसे रिकवर करेंगी ये। तो आप प्लीज़ अपनी डाइट अच्छी करें। बहुत ज़्यादा ये जो है आर्टिफिशियल और जंक फूड आप खा रही हैं, ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। आपने सबसे पहले कि आपके हार्मोन बैलेंस में रहे, आपने सीड्स का इस्तेमाल करना है। सनफ्लावर सीड है आपके पास, सनफ्लावर सीड तो है, लेकिन आपने ये भी जो पीनट है और ये जो बादाम है, इसका तो पाउडर बना लें, ठीक दूध है। में डाल के पी लें। लेकिन आपने रोज़ इतने से ये सीड ज़रूर लेने हैं। जो मिक्स सीड की एक बॉटल मिलती है, बहुत सी कंपनीज़ भी दे रही हैं, खुला भी मिलता है। सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल आपने करना है, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखेगा। अच्छा, उसके लिए आपने सीड्स का इस्तेमाल करना है। हम आपके हार्मोन को बैलेंस चाहते हैं तो वो आप सीड की साइकिल के ज़रिए अपने हार्मोन को अच्छा। बैलेंस करें, जिसमें सनफ्लावर सीड है, चिया सीड है और पम्पकिन सीड है और आपने सफ़ेद तिल तो इस्तेमाल करना है। वो तो अच्छा। बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए, उनका ऑयल आप सफ़ेद तिलों के तेल के अंदर खाना भी बना के खाएँ, बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये जो सीड्स हैं ना, ये खाएँ, इनका पोर्शन बना लें कि आपने दिन में 1 चम्मच ये भर के सीड लेना है। अच्छा, मिक्स सनफ्लावर सीड कर लें मिक्स इनको क्रश मिक्स कर करके लीजिए। या वैसे ही? नहीं, वैसे इनको ऑयल अच्छा, निकल आएगा क्रश ठीक है। करेंगे तो। आपने साबुत रखने हैं, आपने वो जो है ना दिन में किसी भी टाइम आपको टाइम मिले 1 चम्मच आपने वो सीड खाने हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। सनफ्लावर सीड हैं, चिया सीड है, पम्पकिन सीड है और ये बहुत ही, और चिया सीड तो आपको पता है आपकी बॉडी के लिए वैसे ही क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये सारे सीड्स। तो आप इसके ज़रिए अपना जो है ना हार्मोन उनको बैलेंस कर सकती हैं। इन सीड्स का इस्तेमाल आज ही से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और सोच लें कि ये आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ठीक हो गया। कोर्टिसोल लेवल ख़वातीन का बहुत देखा गया है कि वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो भी एक इम्बैलेंस है, स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो ठीक है, लेकिन इस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए भी क्या कोई नेचुरल टिप है हर्बल? देखिए, आप जितना काम रहेंगे, जितना क्वाइट रहेंगे और जितना बेहिस रहेंगे कि आप उसको फ़ील ना करें, तो वो बेहिस? ठीक है। बेहिसी शर्त है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आजकल ये जो कोर्टिसोल है ना, ये इतना ज़्यादा है लड़कियों में भी कि आप बैलेंस इसको क्या करना है, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये लेके आता स्वेर है। शक्ल इख्तियार कर स्वेर लेता है, शक्ल आपको इख्तियार मेंटल कर इश्यूज़ लेता है। में मुब्तला कर मेंटल देता है। इश्यूज़ में बाल ख़राब, स्किन ख़राब, आँखें ख़राब, थका हुआ चेहरा, कोई रौनक नहीं है, ये सब वजूहात हैं कि आप डिप्रेशन में हैं। फिर क्या होता है, आप अपना ख्याल ही रखेंगे तो क्लिनिक, पहले तो लेट गो, चीज़ों को जाने दिया करें। आपको अगर ये महसूस होता है कि मोहब्बत क्या है, तो सबसे पहले आप ये सोच लिया करें, आपको अपने आप से है, जो आप दूसरों से कह रहे हैं कि वो आपसे करें। सबसे पहले आप अपने आप से करें, फिर दूसरे आपसे खुद ही कर लेंगे। आपने सबसे, और आपने ही अपना ख्याल रखना है। तो इसके लिए कि स्ट्रेस से ज़रा दूर रहें। अब ये तो नहीं मैं कह सकती घर में जो भी स्ट्रेस दे रहे हैं उनको उठा के हाँ, आप कहीं बाहर और फेंक दें। छोड़ आएं।
ये मुमकिन नहीं है। अवॉइड करें, इग्नोर करें। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा सोशल मीडिया ऐसा है, हमारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेंशन बांट रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बांट रहे हैं। आपने इस माहौल के अंदर भी अपने आप को हेल्दी, फिट और अच्छा रखना है तो आप तो जीत गए, आपकी तो बहुत बड़ी जीत है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी मुनासिब नींद लेनी है, अपना पानी पूरा रखना है, अपने आप को हिम्मत में रखना है। देखें, हर चीज़ का हल मौजूद है, आयुर्वेदिक में है, नेचुरल रेमेडीज में है, सब कुछ है। लेकिन कुछ चीज़ों का हल हमारे अंदर भी मौजूद है। कुछ मसलों के हल सिर्फ आपको ही पता होते हैं कि वो कैसे सिर्फ ठीक हो आपके सकते हैं। अंदर मौजूद है। आप अपने डिसीजंस लें, जो ठीक लगे उसे करें, और जब कर लें तो समझ लें कि ये ठीक था। अपने आप से सेटिस्फाई रहें। लोग तो चाहते हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या क्या लिखा होता है, लोग अगर इसकी टेंशन लेने लगे तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाए। तो कुछ मखसूस लोग जो हैं वो इस तरह करते हैं, लेकिन आप उनको मत गिने, आप काउंट करें उन लोगों को जो आपसे प्यार करते हैं। कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले अपने हार्मोन्स, फिर उसके बाद अपनी डाइट। अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि जो आपको ताकत भी दे। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि आपकी बॉडी की हेल्थ और मेंटल हेल्थ दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन ये को रिलेटेड है। लेकिन ये रिलेटेड हैं। सिर्फ बॉडी को बादाम खा के हेल्दी नहीं करना, वो बादाम दिमाग में भी जाता है। वो कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं बादाम खा ठोकरें खाने से आती जी। लेकिन अगर आपने बादाम खाए हैं, बॉडी को लगे हैं, तो दिमाग को भी तो लगेंगे ना। तो आपकी बॉडी हेल्थ, आपके दिमाग की हेल्थ, वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। हैप्पी रहें, खुश रहें, कोई बात नहीं। हर ठोकर खाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ठोकरें खाए, थोड़े से बादाम खाए। और मैं आपको बताऊं कि जो भी है ना, ये भी एक दिन गुजर जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये भी चला जाएगा। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। हमेशा रुका नहीं रहता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने बच्चों को देखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कल को एक वक्त आता है आप कहते हैं यार मैं इस बात की वजह से मैंने अपनी इतनी सेहत खराब की, अपने आप फिर को इतना बाद में जो हंसना है तो अभी लेट गो, अभी जाने दें, बाद में भी तो हंसना है आपने कि कैसी प्रॉब्लम थी। इसलिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ, नट्स का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल, ये दिमाग को भी ताकत देगा, आपके कंधों को, आपके मसल्स को, आपके जॉइंट्स को। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप उससे लड़ सकेंगे। आमना जी, हमने देखा है कि लोग जिम में जाते हैं, बड़ी कसरत करते हैं, लेकिन उनका बैड कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, बेली फैट नहीं कम होता। कुछ इसके मेडिकल रीजंस हो सकती हैं, लेकिन क्या नेचुरल हर्बल कोई ऐसा कोई तरीकाकार हो सकता है कि कुछ ऐसा खाया जाए कि आपकी चर्बी पिघल जाए? अब बिल्कुल है, पपीते का इस्तेमाल करें। और जो है वो दरमियाना पपीता हो, कच्चा भी ना हो, पका हुआ भी ना हो, लेकिन बड़ा ताज़ा बिल्कुल पपीता हो, जो बिल्कुल तैयार हो खाने के लिए, बहुत ज़्यादा राइप ना हो। तो पपीता जो है वो आपके जिस्म में जो फैट जमा हो जाता है, जो चर्बी जिस्म में ढीठ बन के बैठ जाती है, जो कि जिम में भी जाने से जो जल्दी कम नहीं होती, तो जिसके अंदर ये होती है वो परेशान हो जाता है। तो पपीते का निहार मुँह इस्तेमाल करें नाश्ते से पहले। आपने तकरीबन उसका 3-4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, ठीक है, और उसको आपने जो है वो निहार में उसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा को इस्तेमाल नहीं करना। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि पपीते के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो कि गोश्त को गलाती हैं, जो फैट को गला देती हैं। तो आपका मैदा भी साफ़ हो जाएगा, क्लेंस भी हो जाएगा, और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और मैंने बताया ना कि ड्राई पपीता, मैंने आपको बताया था कि ड्राई पपीता से आप अपनी स्किन को भी साफ़ कर सकते हैं। आपने जिस तरह मीट टेंडराइजर्स मिलते हैं बाज़ार में, उसी तरह आपने जो पपीते के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये चर्बी को गलाने की ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये बड़ी अपनी ताकत रखता है कि ये चर्बी को पिघलाता है। तो जैसे स्किन के ऊपर एक ट्रीटमेंट चला, अभी भी चलता है कि लोग स्किन पील करवाते हैं अपनी, पूरी स्किन पील होती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, खराब स्किन को उतरवाते हैं, एक्सफोलिएट हो जाती है स्किन। अगर आप अपनी जिल्द को जल्दी से एक्सफोलिएट भी करना चाहें तो ड्राई पपीते का पाउडर ले लीजिए, पंसार से मिलेगा, और उसको पानी नहीं डालना, अपने पाम पे रखना है, और उसको आपने हल्के हाथों से ड्राई को अपने फेस के ऊपर हल्का हाथों से रब करें, और 2-4 मिनट के बाद आप मुंह धो लीजिए। आपको थोड़ी देर के बाद खुद महसूस होगा कि इसके नीचे से कोई नई चमकदार निकलना शुरू हुई है। 2-3 दिन के बाद आपको इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। महीने 2 बाद ऐसा कर लीजिए, एक्सफोलिएट भी हो जाएगा और स्किन भी जो है आपकी फ्रेश रहेगी। इसी तरह पका हुआ पपीता जो है, उसको अगर आप निहार मुँह अपने नाश्ते का हिस्सा बनाएं, नाश्ता करने से पहले खा लें इतना सा टुकड़ा, तो वो आपके अंदर जो फैट स्टबन होके बैठा हुआ है उसको गलाने की अहमियत रखता है, और ज़बरदस्त तरीके से आपका वजन कम होगा, और वो फैट जो है वो गल जाएगा, वो निकल जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। आमना जी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और आगे तो मज़ीद
पसीने वाली, शदीद पसीने वाली गर्मी आएगी तो बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। कोई ऐसी ड्रिंक्स बताएं कि जिससे बॉडी को ठंडा रखा जा सके, आपके जिगर को भी ठंडक मिले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसी गर्मी ज़्यादा होती जाएगी वैसे ही ज़ाहिर बात है होगी तो महसूस भी होगी। अब जो लोग आउटडोर काम करते हैं और जो भी लेडीज़ हैं, आदमी हैं, वो आउटडोर काम करते हैं, वो हर वक्त तो इंडोर नहीं बैठे रह सकते, तो इसके लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ अब बिल्कुल। तो हमें बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई जी, एसी ऑन कर लिया बैठ गए, एसी ऑन कर लिया बैठ गए, वो भी आपके जॉइंट्स के लिए और आपकी बॉडी के लिए कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उसके लिए कि आपने अपनी बॉडी को ठंडा रखना है। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने और पीने में सत्तू। अच्छा, इसका इस्तेमाल हमारे बचपन में तो बहुत होता सुना है था बहुत फायदा और होता है इसका। बहुत फ़ायदा, वो इतना ठंडा रखता है अपनी आपकी बॉडी को, वो ऐसा ड्रिंक है कुदरती तौर पे। और अभी भी आपको आराम से देसी सत्तू मिल जाएंगे, शक्कर मिल जाएगी, और साथ उसको पानी के अंदर आप सत्तू डालिए, थोड़ी सी शक्कर डाली, पानी को ठंडा किया, मीठा भी होगा सत्तू, वो आपके जिगर की गर्मी को निचोड़ के रख देंगे, अच्छा। ठंडा कर देगा बिल्कुल आपको। बजाय कि आप फिजी ड्रिंक्स हैं जी, अब मार्केट में ये ड्रिंक आ गया, आपको पता है मैं इन चीज़ों के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि हाँ, आप नेचुरल चीज़ों की तरफ ये जाएं। आपकी हेल्थ के अगेंस्ट भी तो है ना। हाँ जी, और इसके साथ-साथ जो दूसरा ड्रिंक है, एक तो सत्तू का ड्रिंक हो गया, ठीक। इसको बनाएँ, बच्चों को दें, उनको आदत डालें, खुशबूदार, मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। और दूसरा तुख्म लंगे का जो है वो ड्रिंक। अच्छा, मैं बता दूँ, तुख्म लंगा एक ऐसा सीड है जो बहुत ही अरसे से इस्तेमाल होता आ रहा है, जी बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा इसका अब तो जो ड्रिंक्स बन रहे हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, उसके हाँ, अंदर भी उसमें इसका भी डाला इस्तेमाल जाता हो है। रहा है। अच्छा, इसमें कोलेजन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप इसको निहार मुँह पी लें तो आपको खुद अपना 1-2 महीने में रंग जो है ना वो बदलता महसूस होगा। जबरदस्त। एक तो ये आपकी गर्मियों में रंग को खराब नहीं होने देता, स्किन भी बेहतर करेगा, बेहतर करेगा। हेल्थ भी। आप सुबह सादा पानी ले लीजिए, उसके अंदर आप एक लेमन स्क्वीज़ कर लें, थोड़ा-सा आप शक्कर डाल लें, मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती इसलिए शक्कर बता रही हूँ। ठीक है। साथ आप थोड़ा नमक डालिए, साथ आप ये तुफलंगा थोड़ा-सा रात को भिगो दीजिए, वो इतना सा भिगोएँगे वो फूल के फूल इतना के हो ज़्यादा हो जाएगा, जाएगा। वो 1 चम्मच डाल दें और इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर ये होता है पानी, जिस्म में जो पानी की कमी होती है तुफलंगा उसको पूरा रखता है। हाँ। तो पूरा दिन आपकी बॉडी को ना ये डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, हाइड्रेट ही रखेगा। तो आपने 2 चम्मच तुख्म के तो ज़रूर लेने हैं। और मेरा एक फ़ेवरेट ड्रिंक है कि रात को हम पिया करते हैं दूध के अंदर तुख्म डाल के अच्छा। और उसको शक्कर के साथ मीठा करके, तो आप ये नेचुरल जो है ये इस्तेमाल जबरदस्त। करें। तो तुख्म का इस्तेमाल लाज़मी इन गर्मियों में आपकी लाइफ़ में शुरू कर दें। ये आपकी ना बोन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके जो जॉइंट्स हैं उनको भी एक्टिव रखता है और उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसको ख़त्म करता है, फेस की इन्फ्लेमेशन ख़त्म करता है। तुख्म का इस्तेमाल लाजमी रखें। और तीसरा ड्रिंक जो सबसे इनके जैसा ही फ़ायदेमंद है, वो आप पुदीने का जो है वो ड्रिंक वो बना अच्छा। लीजिए, जिसको मिंट मार्गरेटा भी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर फिजी ड्रिंक्स डाल लेते हैं, उसके अंदर ये नहीं, आप सादा पुदीना ले लीजिए। और पुदीने की आपको मैं एक ज़बरदस्त चीज़ बताती हूँ, अगर आपका दिल चाहे कि आप कुछ भी ना करें लेकिन आप गोरे चिट्टे हो जाएं, तो अच्छा। आप रोज़ सुबह उठ के निहार मुँह पुदीने का इतना सा पानी पिए, 1 चम्मच। अच्छा, ये ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ये होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है, ये आपके पूरे बॉडी के रंग को बहुत खूबसूरत और गोरा बनाने की इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने जितनी देर में आपने ब्रश करना है, आपने फ्रेश होना है, आपने 3-4 पुदीने की डंडियों के साथ थोड़ा सा पानी ऊपर चढ़ा दें, सारे दिन के लिए फ्रेश भी हो जाएंगे आप। पूरे दिन के लिए फ्रेश हो जाएंगे। तो आपने अगर ड्रिंक बनाना है इसका, तो आप सिकंजबीन बना लीजिए, लेमन वाटर बना के उसमें शक्कर है, थोड़ा नमक है और उसके अंदर लेमन है और पुदीने का जो है वो थोड़ा सा उसको मसल के डाल दें, और इससे बेहतरीन क्या ड्रिंक होगा। ये 3 ड्रिंक आप रखिए, दिल चाहे तो बच्चों को रात को तुख्म के साथ आप जो है तुख्म के साथ आप दूध दे दीजिए। अपने लिए आप जो मैंने अभी आपको ड्रिंक बताए उनका इस्तेमाल करें। आप हाइड्रेट भी रहेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, तो टेस्ट बड भी अच्छे होंगे, बच्चों को भी आदत डालिए। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आमना जी, मुझे कुछ ऐसी आप लाइफस्टाइल में चेंजेस बताएं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। एक तो गर्मी बहुत आ रही है, ठीक है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो लाइफस्टाइल हमारा बहुत ख़राब हो जाता है क्योंकि हम सिर्फ काम में बिजी रहते हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं देते। खाने के हवाले से भी मील टाइम्स बताएं, किस टाइम पर खाना लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। कुछ भी खा लें, जैसे भी हो, आधी रात को मत खाएं। अच्छा। ये आपने अपने स्टमक के साथ और अपने लिवर के साथ ये जुल्म कभी मत करें। अगर आपने सेहतमंद रहना है तो आपके खाने का टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अब और मैंने देखा है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ तो 12 बजे उठती हैं, 1 बजे छुट्टी वाले नाश्ता भी दिन नहीं करती। वो नाश्ता भी नहीं करती और वापसी पे वो 1 बजे 2 बजे अपना खाना खा रही होती हैं। और ये वही बच्ची हैं जो चकरा के गिर भी जाती हैं। हाँ हमें बिल्कुल। तो आप ज़िंदगी में इतने साल हो गए दुनिया में आए हुए, हमें आज तक कोई सिंगल चक्कर नहीं आया और उनको हर दूसरे दिन चक्कर आ रहे होते हैं। कुछ नहीं खाना,
खाएं भाई। एक तो खाने वो इतने हेल्दी नहीं रह गए, ऊपर से आप जो है उनका जो मिल रहा है वो भी नहीं खा रही, तो फिर आपके साथ क्या होगा जिंदगी में ना। जिंदगी आपको सिर्फ दे नहीं दी गई प्लेट के अंदर कि ये लो तुम्हारी जिंदगी, इसको जी लो। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसके भी कुछ असूल है, बड़ी नेमत है, इसके कुछ असूल है। आप तरीके के साथ गुजारे, आप मिस यूज कर रहे हैं अपनी ही लाइफ का, तो आप इस वक्त को कैसे यूटिलाइज करें। आप प्रोटीन बार यूज करें। अच्छा मैं इनको बताती हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि मैं स्कूल कॉलेज में क्या खाऊंगी, कुछ बच्ची ऐसी भी जो बड़ा हेल्दी खाना पसंद करती हैं, वो कहती हैं जी हम जी फलां चीज़ नहीं खाते, फलां नहीं खाते, तो आप प्रोटीन बार बना लीजिए। अच्छा। अब सारे नट्स को डालें एक पैन के अंदर, सफ़ेद तिल डालिए, गुड़ डालें, वो थोड़ा सा जो है वो खुद बनाएं, वो थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए, उसको ठंडा कर लें, उसको आप जो है वो एक उसमें मोल्ड में लगा के उसका वो कर लें, छोटी छोटी चिक्कियाँ काट लें उसकी, और वो जब आपको भूख लगे आप वो खा लें। ऐसी सेहतमंद चीज़ें। ड्राई फ्रूट रखें अपने पास। अब बहुत से लोग मुझे देख के कह रहे होंगे ड्राई फ्रूट कितना महंगा है, हम अगर ड्राई फ्रूट ना खा सक रहे हो, आपको मैं तो नहीं कह रही कि आप 5 की 5 चीज़ें खाएं, आप इससे जो अवेलेबल है आप वो खा लीजिए। वो भी नहीं खाना नहीं है अवेलेबल, जो घर में अच्छा साफ खाना पका प्लीज़ वो खा लीजिए। बाहर के खानों का भी बाय बाय बोल दीजिए। आपको पिंपल नहीं चाहिए, आपको खूबसूरत स्किन चाहिए, आपको बड़ी बड़ी आंखें, गजाली आंखें चाहिए, आपको उसके लिए एक ही रेमेडी है, खुश रखें, खुश रहें, अच्छा खाएं, टाइम के साथ खाएं। आधी रात को पिज्जा का कोई टाइम नहीं होता। मैंने अभी जिक्र किया ना, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि खाना किस टाइम पे। कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि सुबह में खाएं, शाम में खाएं, कुछ कहते हैं कि दोपहर में भी खाएं, 3 टाइम का होना चाहिए मील। वो मंचिंग के लिए बोलते हैं ना। जैसे मुझे एक दफ़ा डॉक्टर ने बोला कि मैंने कहा जी मैं तो अपना वेट थोड़ा कम करूंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जब भी भूख लगे ना आपने खीरे का इस्तेमाल करना है, आप सैलेड लीजिए। तो बजाय कि आप सैलेड काट रही हो, आपने खीरा निकाला, उसको पीसेस में करें, उसमें चाट मसाला डालें, वही बात है, उसके अंदर थोड़ा लेमन डालें, आप उसका इस्तेमाल करें। आप ये फ्रूट्स और सैलेड्स लेते हैं वक्फे वक्फे से, आपको खाना भी चाहिए। कॉन्शियस होते हैं ना बहुत ज़्यादा लोग, तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और आप ये समझती हैं कि जो स्क्रीन पे नजर आती हैं बहुत बड़ी खूबसूरत हीरोइंस होती हैं, बड़ी फिट होती हैं, वो कुछ नहीं खाती, वो देसी घी के पराठे भी खाती हैं। वो खाती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। जायका तो है ही है, लेकिन आपके जिस्म को ये चीज़ें चाहिए। अगर आप अम्मी को हर बात में ही ना बोल देंगी तो फिर अम्मी को अपनी ब्यूटी की कंप्लेन मत करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है। खाएं, सेहतमंद खाएं, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। कुछ एजड लोगों के बारे में भी बताएं आमना जी। जो एजड लोग होते हैं, जाहिर सी बात है वो ये सब चीज़ें भी नहीं खा सकते, ये प्रोटीन बार्स और ये सारा कुछ भी। तो सादा ग़िज़ाइयत के अंदर वो एक मतवाज़न अपना मील कैसे लें, क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए? अच्छा, अम्मी बहुत लाइक करती हैं माशाल्लाह मेरी। चले मैं उनकी एग्जांपल दे लेती हूँ कि वो माशाल्लाह अब एक छोटा सा एक जो उन्होंने बहुत छोटी सी मल्टीग्रेन आटे की रोटी लेनी होती है। हमारे घर में मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनती है। 4 आटे जो हैं उनकी रोटी बनती है। कौन-कौन से आटे हैं? और उसमें जौ है, उसमें जौ का आटा है, उसके अंदर गंदम का आटा है, उसमें चने का आटा है, उसके अंदर बाजरे का आटा है। ज़बरदस्त। ये आपने 4 पोर्शन को मिक्स करके आपने वहाँ से ले लिया जहाँ से आटा मिलता है, फ्रेश बनवा के। इसकी आप रोटी खाएं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बनती है, लेकिन मैं कहती हूँ बाजरे की इतनी लजीज रोटी, मीठी रोटी भी उनकी इतनी अच्छी। हमारे पास सोर्स है कि हम शक्कर, देसी शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को हटाएं, दफ़ा कर दें अपनी ज़िंदगी से, इन चीज़ों को लेके आएँ। तो ना वो एक दफ़ा मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो वो बड़ा खा रही थी। दही के अंदर डालें आप थोड़ा सा चिया सीड, या आप ये डाल लीजिए, तुखमलंगा डाल लीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाली, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और उनके लिए आप फ्रूट का सैलेड तो बनाते हैं, जो फ्रूट वो खाते हैं। अभी तो माशाल्लाह शी इज़ हेल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको हमेशा रखे। और वो जिस तरह, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया है कि हमने बच्चों की बात कर ली, बड़ों की कर ली, तो आपके बड़ों को क्या चाहिए? उनके फल का, फ्रूट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उनको ये सब चीज़ें चाहिए। उनको जो अगर मेडिसिन है, देखते हैं जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका खाना पीना ही छूट जाता है, वो सिर्फ पीने वाली चीज़ों पर आ जाते हैं या सॉफ्ट चीज़ों पर आ जाते हैं। हाँ, तो अम्मी या मैंने बड़े लोग देखे हैं, वो लोग नहीं लेते ये फ्राइड आइटम्स, नहीं लेते। फ्राइड आइटम्स भी निकालें अपनी ज़िंदगी से। स्टीमर को भी निकालें। ये स्टीम क्या है जो अभी इलेक्ट्रिक आए हैं, वैसे स्टीम दें जैसे रोस्ट करने के लिए दिया करते थे घरों में पुराने। आपको पता है मॉड्यूल्स हुआ करते थे, हम उसके अंदर वो स्टीम करते थे चिकन को भी, बड़े प्यारे। और जिसमें अब मोमोज भी रखे होते हैं। इलेक्ट्रिक ना यूज़ करें कोई भी, लेकिन वैसे स्टीमर यूज़ करें। तो आप बुजुर्गों के लिए ये वाली रोटी भी बना सकती हैं। दही के अंदर आप तुखमलंगा डाल के दे सकते हैं उनको। आप छोटे छोटे उनके लिए डिज़र्ट्स बना सकते हैं जिसके अंदर नो शुगर हो। तो इस तरह आप उनके एपेटाइट का ख्याल रख सकते हैं कि उनका भी दिल चाहता है, लेकिन अल्लाह पाक उनको इतना सेहतमंद और अच्छा रखे कि वो सब कुछ खाएं, सब कुछ एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा आमना जी, हम देखते हैं कि काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं कि बहुत सारे कहवे हमने ट्राई किए, लेकिन अब कहवों में डलने वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ वो गर्म होते हैं, वो लोगों के साथ अलाइन नहीं करते, जिनका बीपी का जी। मसला होता है या ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई ऐसी आसान और सादा टिप बताएं कि किसी का ना बीपी शूट हो, ना कोई और मसला आए और उसका वज़न घट जाए? बिल्कुल, बिल्कुल उसके लिए भी है कि आपने वो बहुत अच्छी बात अभी बोली थी कि सब कुछ सबके लिए नहीं नहीं है। होता। अगर आपको कोई सिवियर प्रॉब्लम्स जा रहे हैं तो उसके लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ लोग कहीं पे फिट नहीं होते ना, फिट ये नहीं वाला कहवा होते। भी मुझे सूट नहीं करता, ये वाली हाँ, चीज़ भी मैं नहीं डाल सकता। और अच्छी बात ये है कि हमें खुद पता होता है हमारी हेल्थ के हुँ। बारे में कि हमारी हेल्थ किस तरह की है। तो आपने उसके लिए करना है, अगर आप ज़िंदगी में रोज़ सुबह उठ के आप आधा ग्लास गर्म पानी पीना शुरू कर दें तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएँगे। हाँ, वो आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा, आपकी गट हेल्थ को, आपके जिगर को। चाइनीज़ गर्म पानी का वेरी इस्तेमाल बेसिक, करते वेरी हैं, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, और इतना उसका फ़ायदा है कि मैं शायद बोलती भी रहूँगी तो ना वो पूरे नहीं होंगे। आप सुबह कहवे भी नहीं पी सकते कुछ भी, आप गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, निहार मुँह आधा ग्लास आप गर्म पानी आराम से बैठ के निहार मुँह पिए। उसके बाद आपको अपना फ्रेश हो, नाश्ता करें या जो भी है, तो फिर कुछ दिनों के बाद आपको खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि जो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आपके जिस्म की 99% बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। ये कोई थेरेपी है कोई? बिल्कुल थेरेपी है, चाइनीज़ थेरेपी है, वो लोग गर्म पानी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हुँ। तो अगर आपका कोई मर्ज़ है स्पेशली जो रिलेटेड हो आपका, वो ठीक नहीं हो रहा और आप परेशान हैं कि जिस तरह आपने पूछा कि कहवा भी नहीं पी रहे, इसमें पता नहीं हुँ। क्या है, मुझे ये नहीं सूट सूट नहीं करता, मुझे करता, वो नहीं सूट करता, कुछ वहम भी कुछ होते लोगों हैं। को एलर्जीज़ तो वो होती हैं। कुछ भी ना करें, वो गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू पानी तो कर दें। सभी पी सकते हैं। और इसके बाद अगर ये जबर करने वाली बात है, क्योंकि हम लोग तो भागे जाते हैं फ्रिज की तरफ, बॉटल निकाली और ठंडे पानी को जो है वो मुँह अब से तो लगाया, गर्मी है, अब तो रह तो रह नहीं गर्मी है। पाएँगे हम ठंडे लेकिन पानी के एक तो बगैर। सादा पानी पिएँ इन गर्मियों में भी, हुँ। और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी पिएँ तो क्या ही बात है। और एक चीज़ जो है वो मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हम हमारे पुराने जो है फ़ोर फादर्स के टाइम से घड़े का पानी इस्तेमाल होता था। हाँ, घड़े हाँ। का पानी ठंडा होता था, जिसको हम बिल्कुल अब ही तो भूल बहुत गए हैं। रेयरली अब दिखने तो को बहुत मिलता है। रेयरली, गाँव लेकिन के कल्चर में कहीं पे और उस होगा। पानी में से खुशबू भी आती थी हुँ। और वो मिट्टी की सौंधी-सी खुशबू भी होती थी, यस, और वो पानी आपके हाज़मे के लिए बहुत ज़बरदस्त नेचुरली होता था। ठंडा होता है वो तो पानी। अगर आपका दिल चाहता है कि थोड़ा-सा ज़रा पीछे जाएँ, देखें, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नानियों, दादियों के, उनके भी नानियों, दादियों के दौर से शुरू हैं, और यकीनन इनके अंदर बहुत सारे फ़ायदे थे। तो आप घर में एक घड़ा लेके आएँ, उसके अंदर आप पानी भरें जब आपको ज़रूरत महसूस हो, फ्रिज में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस हुँ। मिनी फ्रिज से अपना पानी पिएँ, फिर आप देखें कि आपके मैदे को भी ठंड मिलेगी, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये जो वो वाइट ठंडा पानी है जिसका ज कोई नुकसान नहीं जो होता। बिल्कुल भी नहीं है, और हुँ। इसके अंदर से जो खुशबू उठती है, और ये बहुत ही आपके हाज़मे को भी ठीक रखता है, इसलिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। और ये आप एक दफ़ा करके देखें, आपको बेनिफिट खुद पता चले। थैंक यू सो मच आमना जी। वंस अगेन बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी टिप्स मिली हमें। थैंक यू। व्यूअर्स, बहुत आम सी और बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में करने की होती हैं। हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि फिर मेडिसिन की तरफ भागते हैं, डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं। लेकिन हर चीज़ का स्टार्ट होता है आपके अपने आप से, आपके आपके तरीक़ाकार से, आपकी रूटीन क्या है, आपका लाइफ़स्टाइल क्या है। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक दफ़ा अपने आप को स्टडी करें, आराम से बैठें, अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपने माइंड को टाइम दें और फिर सोचें कि जो इश्यूज़ हैं उसके लिए क्या टिप बेहतर हो सकती है। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।